देखिए चैप्टर नंबर 13 है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.3 एंड 9.4 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। तो एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो एक कर्व का इक्वेशन गिवन है ये y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमको ये बताना है कि ये जो है कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्व है। प्रूव दैट इट इज़ अ सॉल्व ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो y की वैल्यू तो है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपन। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो y का dy अपॉन dx है ना, 2 आउटसाइड रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा, बीच में प्लस है, c आउटसाइड डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन करो इसका, तो 2x स्क्वायर का 2x 1 का 0 हो जाएगा, प्लस c ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा। सपोज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज टी, तो कितना आया ये 4x, अब माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और इंटू सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको डिफरेंशिएशन मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया हमने इसको। क्लियर, अब जो प्रूफ करना है उसका हम LHS टेक कर लेते हैं। तो LHS में ये वैल्यूज़ फिल करेंगे हम, और अगर ये RHS के इक्वल आ गया तो गिवन कर्व इसका सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो LHS क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x टू द पावर 3। एक्चुअली ये लिखा था इक्वल 4x टू द पावर 3, हमने इसका साइड चेंज करके ऐसा जमा लिया। क्लियर, तो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, रखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 4x माइनस 2x इंटू सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सेम y की वैल्यू भी है आपके पास, कितनी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर 3, ये सेम, ये हमने y की और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसके LHS में फिल कर दी। सॉल्व कीजिए इसको, तो 4x माइनस 2cx ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम, 2x का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये 2x का इसमें होगा तो प्लस 2cx ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस 4x टू द पावर 3। कोई डाउट, माइनस 2cx ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 2cx ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 4x क्यूब और माइनस 4x ये मिल गया, और ये माइनस 4x टू द पावर 3, प्लस से माइनस कैंसिल, कितना, तो इक्वल RHS मिल गया है भाई। इसका मतलब द गिवन कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो RHS आ जाए तो सॉल्व है, नहीं आए तो नहीं है सॉल्व, ये लिख देना है अपन को। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 15, एक्सरसाइज 9.4 के बिगनिंग में जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें 15 बोल रहा है कि एक फंक्शन है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को उसने C डैश एक्स से शो किया है। जैसे f डैश एक्स लिखते हैं ना, तो f डैश एक्स ना लिख के उसने C डैश एक्स लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये डिफरेंशिएशन है। जैसे f डैश एक्स होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, C डैश एक्स की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स है। तो हमको टोटल कॉस्ट CX का मतलब हुआ y, ये फाइंड करना है। y मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन fx बोलते हो ना, फंक्शन fx और y एक ही बात होती है, तो इस केस में y और cx एक ही बात होगी। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको गिवन है C0 की वैल्यू 100 है ना। तो बाय इक्वेशन 1
डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल गिवन है आपको 2 + 0.15x, है ना। तो मैं डी एक्स को उधर भेज दे रहा हूं, तो डी सी बराबर मिलेगा 2.0.15 इंटू एक्स डी एक्स। हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन 1dc इज इक्वल टू ये मिलेगा, है ना, 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन 1dx, यहाँ 0.15 आउटसाइड इंटीग्रेशन x dx। इंटीग्रेशन कर दिया और एक कांस्टेंट, अब c ऑलरेडी यूज्ड है तो आप इसमें c1 लगा देना भाई, है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा है, या लैम्डा यूज़ कर लो, कुछ भी बदल के यूज़ कर लो। तो 1 का इंटीग्रेशन डी के रिस्पेक्ट में c, y और fx एक ही बात होती है, तो मैं c ना लिख के cx लिख दे रहा हूं इसको। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 1 dy होता तो इंटीग्रेशन क्या आता, y। अब आप मेरे को ये बताओ y और fx एक ही बात होती है क्या? हाँ, वही लिख रहा हूं मैं। ये सिर्फ ऐसे अक्षर आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन आया c, तो मैं c को क्या लिख सकता हूं, cx। जैसे y को fx वैसे ही c को cx, c को ही cx, c' शो कर रहा है ना वो इसको। तो 1 का इंटीग्रेशन cx हो गया ये आपका। 1 का कितना x 0.15, x का x² / 2 और ये c1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया भाई। अब नाउ गिवन है हमको क्या, c0 की वैल्यू आपको दी है 100, ये तो cx ये है भाई, c0 निकालना, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 रख दोगे तो सिर्फ c1 बचेगा यहाँ। तो c1 100 आ गया, c1 की वैल्यू 100 इसमें वापस कर दीजिए तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। देन बाय इक्वेशन 3 टोटल कॉस्ट cx इज इक्वल टू आएगा, यस, 2x प्लस 15 में 2 का और डिवाइड कर दो तो 0.0, है ना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 0.075x² और c1 की वैल्यू 100 ये रख दी भाई। ये आंसर हो गया आपका, चेक कर लीजिए। ओके, आफ्टर दैट सी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 21। गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका dy/dx माइनस x sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/x log x। हमको इसका सॉल्व निकालना है, सॉल्व, है ना, सॉल्व द इक्वेशन। तो इसका x वाली टर्म सारी एक साथ कर लो पहले तो dy/dx यहीं रहेगा, इसका साइड चेंज करोगे तो प्लस में हो जाएगा ये, तो 1/x log x और ये प्लस x sin स्क्वायर x हो गया, ऐसा, है ना। dx को x वाली टर्म के साथ भेज देते हैं हम, तो dy की वैल्यू मिलेगी हमको 1/x log x प्लस x sin स्क्वायर x होल टाइम्स ऑफ dx। हो गए, सारी x वाली टर्म dx के साथ होना चाहिए, जितनी भी y वाली टर्म है वो dy के, तो y वाली टर्म कोई है ही नहीं तो उसको dy के साथ लाएंगे हम फिर, क्योंकि इंटीग्रेशन y का dy के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ये 1 dy, ये बीच में प्लस है तो इसका अलग होगा, इंटीग्रेशन 1/x log x dx प्लस इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x dx और एक कांस्टेंट लग जाएगा दैट इज c। कोई डाउट है? यहाँ पर हम log x को t लेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो log x का 1/x इंटू डी एक्स, टी का डी टी, तो ये 1/x dx हट जाएगा, है ना। कीजिए इसको, तो बाय इक्वेशन 1
क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन y ओनली, यहाँ 1/t dt हो गया ये, और प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, 1/t का log t, t की वैल्यू वापस कर दो, log x प्लस 1/2, यहाँ x सेम, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला हो गया ये dx, और ये प्लस c चल रहा है भाई, इतना आएगा। तो क्या मिला, y की वैल्यू यस log x प्लस 1/2 x dx, ये सेपरेट, x का मल्टीप्लाई 1 में तो इसका अलग इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 x cos 2x dx सेपरेट, और ये प्लस c। तो y इज इक्वल टू log x सेम, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो ये x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 आउटसाइड, यहाँ बाय पार्ट लगेगा भाई, x को फर्स्ट फंक्शन, cos 2x को सेकंड फंक्शन, तो x सेम इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx होल टाइम्स ऑफ dx प्लस c, राइट। तो y इज इक्वल टू log x, ये सेम, प्लस x टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 4 सेम, माइनस 1/2 आउटसाइड ही है, x सेम, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, cos 2x का इंटीग्रेशन फिर से sin 2x बाय 2 dx, एंड देन ये प्लस c, 1/2 और बाहर निकाल लो तो 1/4 हो जाएगा, log x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 आउटसाइड हो गया ये, x साइन 2x इट इज सेम, माइनस साइन 2x का फिर से माइनस कॉस 2x बाय 2 और आ जाएगा ये, और ये प्लस c, ये आंसर भाई चेक कर लीजिए। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन इक्वेशन है dy/dx e टू द पावर x इन ब्रैकेट x log x प्लस 1 अपॉन x cos y, है ना, हमको इसका सॉल्व करना है। तो dy के साथ सारे y वाले एक साथ कर लो भाई, तो मैं cos y को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cos y इंटू dy, और dx को वहाँ लिखते हैं, सारे x वाली टर्म dx के साथ रहेंगे, तो x log x प्लस 1 और डिवाइड में x जो बचा है वो सेम dx यहाँ आ गया, dx को वहाँ cos y को यहाँ किया, तो y वाली टर्म सारी की सारी dy के साथ आ गई, और x वाली जितनी भी टर्म है वो x के साथ dx के साथ कर लेना चाहिए। तो ये हो गए सेपरेट, जैसे ही सेपरेट हो जाए तो इनका इंटीग्रेशन कर दो, अब इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इसका सेपरेट डिवाइड करके लिखते रहूँ मैं, तो इसमें x से x कैंसिल होगा log x, और यहाँ बचेगा 1/x, ऐसा हो जाएगा, और एक कांस्टेंट प्लस c, cos y का इंटीग्रेशन sin y माइनस में, ठीक है, अरे गलत है, cos y का सिर्फ sin y होता है। चलिए इंटीग्रेशन इसका अंदर, तो ये log x इंटू ई टू दी पावर x, इसको लिखना पड़ेगा अपन को, हमको पता है कि log x फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है बाय पार्ट में, तो मैंने मल्टीप्लाई करते ही इसको फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन में जमा लिया है, और इसका इसमें होगा तो प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x अपॉन x। कोई डाउट है ना। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो इंटीग्रेशन में मैंने आपसे कहा था कि अगर e टू दी पावर x वाला फंक्शन दो चल रहे हैं तो ये ज़रूर चेक किया करो कि क्या एक जगह फंक्शन और दूसरी जगह उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं चल रहा है।
ये हैबिट में ही होना चाहिए हमारी। तो फंक्शन अगर log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। तो हम y पार्ट इसमें लगाएंगे, है ना, f(x) को क्या फर्स्ट फंक्शन लेके, इसको टच नहीं करना है। और धोखे से इसमें आपने लगा दिया तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा ये, ठीक है। तो log x फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होल टाइम्स ऑफ dx, और ये प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x बाय x dx सेम प्लस c। कोई डाउट है? तो साइन y की वैल्यू मिलेगी आपको यस, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है, और ये प्लस e टू द पावर x बाय x dx और प्लस c, ये से ये कैंसिल, साइन y की वैल्यू मिलेगी e टू द पावर x इंटू log x प्लस c। यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। नॉर्मली हमारी हैबिट होना चाहिए y में, तो साइन को वहाँ भेज दो तो साइन इनवर्स में आ जाएगा ये पूरा, ऐसा भी लिख सकते हो और करके। तो साइन इनवर्स e टू द पावर x log x प्लस c, ये आंसर भी हैबिट y इज इक्वल टू में छोड़ने की होना चाहिए। वैसे साइन y भी चल जाएगा, साइन y चल जाएगा, log y के फॉर्म में चल जाएगा, cos y के फॉर्म में, ऐसे चल जाते हैं। तो ये आंसर भी छोड़ सकते हो, वो भी छोड़ सकते हो। नाउ सी एक्सरसाइज 9.5 है ना। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखोगे आप, तो dy/dx इज इक्वल टू y sin x इक्वेशन गिवन है, हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन, राइट। तो फिर से काम वही करोगे आप, y वाले dy के साथ ले आओ, तो y इधर आएगा तो 1/y dy हो जाएगा ये, और dx वहाँ जाएगा तो sin x इंटू dx हो जाएगा। सेपरेट जैसे ही हो जाए तो इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, मतलब सेम एक्सरसाइज ही है ये भी। तो इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx, और एक कांस्टेंट प्लस c लग जाएगा। 1/y का इंटीग्रेशन log y साइन x का माइनस cos x, और ये प्लस c। y के फॉर्म में आंसर छोड़ना है अगर, तो log की डेफिनेशन हटा दो, log की डेफिनेशन हटाओ भाई, तो क्या बचेगा यहाँ y इज इक्वल टू, ये e टू द पावर में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस cos x प्लस c। ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो, log y के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, दोनों आंसर ठीक है। आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 6, डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो फिर से जैसा करते आए हो आप, सारी y वाली टर्म्स को dy के साथ लाओ, तो 1 + y² का हम यहाँ साइड चेंज करेंगे तो 1/1 + y² आएगा ये, इनटू में dy बचेगा, dx वहाँ भेज देंगे, वहाँ बचा है 1/1 + x², इनटू में आ गया dx, हो गए सेपरेट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन 1/1 + y² dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, और अब मैंने प्लस एक कांस्टेंट tan इनवर्स c जोड़ दिया भाई, ये बोल रहा था मैं। अब मैंने देख लिया कि यार ये भी tan ये भी tan, तो एक काम करो तुम भी tan आओ जिसमें सॉल्व बढ़िया होएगा, तो अब हम इसका यूज़ कर पाएंगे ना इसके सॉल्व में, ऐसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल कर सकते हो, सी हमारी मर्जी है हम क्या लें। अब मान लीजिए हमको पहले से नहीं दिखता कि tan इनवर्स c लेना चाहिए था, हम c ही लए हैं, ठीक, आगे बढ़ गए, चलो कोई बात नहीं। 1/1 + y² का इंटीग्रेशन, इसका प्लस, और यह लिख दे रहा हूँ लेट c1 = tan इनवर्स c। अगले स्टेप में ये रख दिया मैंने, ये सब चीज़ें क्या
क्यों यूज़ करते हैं वो भी बता दे रहा हूँ। आपको ध्यान हो, जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है मैंने बोला आपसे कि आदत डालो y बराबर में आंसर छोड़ने की। ये y बराबर नहीं है ना, tan इनवर्स y है। तो अब अगर मैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करूँगा तो मेरे को इसको y बराबर बदलने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, तो ये गया tan इनवर्स से tan, y बराबर में आंसर आ गया। समझ में आया? हटाना। ओके, आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ सेम एक्सरसाइज 9.5। तो गिवन इक्वेशन है आपका sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy, है ना। तो सबसे पहला काम हम करते हैं इनको सेपरेट करने का। y वाली टर्म को हम LHS में रखते हैं यहीं, dy वाली टर्म को, और dx वाली टर्म का साइड चेंज किया मैंने, तो ये हो गया माइनस sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू में dx। तो dy वाले यहाँ हो गए, dx वाले वहाँ हुए सबसे पहला। अब जितनी भी y वाली टर्म है वो dy के साथ होना चाहिए, तो ये tan y को मैं यहाँ लाऊंगा और tan x को वहाँ भेजूंगा, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। चेक कर लें, कीजिए। तो sec स्क्वायर y अपॉन tan y बचेगा ये dy के साथ, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x आ जाएगा dx के साथ। क्लियर? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। जैसे ही सेपरेट हो जाती है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व भी कर लेना, 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख लेंगे हम इसको, और साइन बाय कॉस इसको, माइनस साइन आउटसाइड। इस सिमिलरली ये भी 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, टेन को साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा सी। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन वाई कॉस वाई बचेगा ये। इसी में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए साइन का। इज इक्वल टू, ऐसा यहाँ पर भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा है, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला 2 बाहर कर देता, प्लस सी। कोई डाउट है? ये 2 आउटसाइड, ये साइन 2y को लिख लोगे आप क्या, कॉसेक 2y dy, माइनस 2 आउटसाइड, इसको क्या लिख लोगे, कॉसेक 2x dx, और ये प्लस सी। क्लियर है? कॉसेक का, कॉसेक 2y का इंटीग्रेशन log tan y। कॉसेक के 3 फॉर्मूले भाई, एक log cosec x माइनस कॉट x, दूसरा माइनस log cosec x प्लस कॉट x, तीसरा log tan x बाय 2। तो ये वाला लगाया मैंने तीसरा, तो आएगा log tan 2y बाय 2। तो कितना, अब y के साथ 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का डिवाइड और ना भूलना भाई, ये तो 1 बाय 2 और अभी है, इज इक्वल टू माइनस 2 सेम। यस, सिमिलरली cosec 2x का कितना, log tan 2x बाय 2, दैट इज log tan x बस बचेगा, और 1 बाय 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो देखो दोनों टर्म log में आ रही हैं, तो मैंने, है ना, c को log c यूज़ कर लिया भाई। अब आके तो वापस लौटा मैं, इसको 1 लगा दिया, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे लेट c1 इज इक्वल टू log c। तो इस तरीके से आप जब ज़रूरत पड़े, है ना, इसको चेंज करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा log tan y माइनस का प्लस हो जाएगा log tan x, और इक्वल में बचेगा log c। एनी डाउट? log m प्लस log n के लॉ से log m इंटू n हो जाएगा ये, मतलब log tan y इंटू tan x इज इक्वल टू log c। log से log हट गया, tan y इंटू tan x इज इक्वल टू c। और यू कैन राइट इसको साइड चेंज करके, tan y इज इक्वल टू c बाय tan x, मतलब c cot x लिख सकते हो, और लिखना है तो y इज इक्वल टू
टेन इनवर्स सी कॉट एक्स लिख सकते हो, ये y के फॉर्म में बदल गया। कोई डाउट है? अब देख लेना इनमें से कोई एक आंसर छपा होगा लाइन 3 में, लास्ट 3 में से जो हो देख लो।